बताऊंगा, पहले ये बता भाभी जी ने मेरे लिए भेजा क्या है। अब तो सुदामा जी चावल की पोटली हाथ के नीचे छुपाने लगे। देखा सोने के बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी रानियां क्या सोचेंगी कि भिखमंगा मित्र आया जो कच्चे चावल लेकर के आए, चावलों को छुपाने लगे। सुदामा जी बात को टालने लगे। कन्हैया तुझे याद है बचपन में गुरु सांदीपनी? बोले वो सब छोड़, भगवान बोले पहले ये बता कि भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी बार बार चावल की पोटली छुपाए। सुदामा जी फिर बात टाले, भगवान फिर बोले भाभी जी ने क्या भेजा। सुदामा जी को क्रोध आ गया। कन्हैया तू क्या बात के पीछे एक बार पड़ जाए फिर तो मानो ना, बोल रहा हो ना कछु ना भेजो। बोले कछु ना भेजो तो फिर हाथ छुपाए क्यों रहे हो। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके जैसे ही उठाया, दूसरा हाथ नीचे लगाया तो चावल की पोटली भगवान के हाथ में आ गई। भगवान के हाथ में आ गई। भगवान ने उस चावल की पोटली को हाथ में लिया और देखा कि जिस पोटली में वो चावल बने थे वो पोटली का कपड़ा 10 जगहों से सिला हुआ था। भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे, सजल हो गए। रे सुदामा, इतनी विपन्नता तेरे घर में एक बालिश कपड़ा भी साबित नहीं। भगवान ने तुरंत उस चावल की पोटली को खोला, पहली मुट्ठी चावल उठाए, मुख में धरे, जा एक लोक की संपत्ति मैं तुझे देता हूं। भगवान ने उसी पोटली से दूसरी मुट्ठी चावल उठाए, जा सुदामा 2 लोगों की संपत्ति मैं तुझे देता हूं। और तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान उठा करके खाने लगे तो पीछे से रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा, मानो मन ही मन सोचने लगी कि सब कुछ इसे ही लुटाओगे, अपने लोग कुछ रहने दोगे। ऐसा कहा नहीं, लेकिन भगवान से बोले प्रभु मत खाइए, चावल कच्चे हैं, ये पेट में पीड़ा करेगा। लेकिन भगवान ने जो कृपा सुदामा जी पर करनी थी वो पहले ही कर चुके थे। ये तो हो गई कृपा। लेकिन इसके बाद अब ये तो हुई सुदामा जी की बात। सुदामा जी बोले तने मेरी तो पूछ ले, अपनी भी तो बता, तने ब्याह कियो कि नहीं कियो। अब कृष्ण कैसे बताएं 16,108 विवाह किए। बोले मुझे अपनी पत्नी से मिला तो सही। भगवान बोले तू बैठ तो सही। आज भगवान ने सुदामा जी को राजगद्दी पर बैठाया और एक एक कर अपनी पत्नियों को बुलाया, आओ आकर के पंडित जी को प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो। तो सबसे पहले आई कौन? रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी आई, चरणों में प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम, मैं कृष्ण की सबसे बड़ी पत्नी रुक्मिणी। सुदामा जी से कन्हैया कहते हैं आशीर्वाद दे। सुदामा जी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव। दूसरी आई, महाराज मेरा नाम है जाम्बवती, मैं कृष्ण की दूसरी पत्नी। सुदामा जी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव। तीसरी आई, महाराज मेरा नाम है सत्यभामा। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, चिर सौभाग्यवती भव। चौथी आई, महाराज मेरा नाम कालिंदी यमुना। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव। पांचवी आई, महाराज मेरा नाम मित्रवृंदा, सौभाग्यवती भवा। अब आप लोग देखिए, सवेरे 11 बजे आशीर्वाद देना शुरू किया, दोपहर हो गई, 12 बजे, 2 बजे, सांझ हो गई, संध्या है गई, लेकिन अभी तक रानियां आ रही हैं, जा रही हैं। पहले तो सुदामा जी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे थे, अब एक हाथ थक गया, अब एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। 50 आई, 100, 200 आई, 400, 500 आई। अब सुदामा जी का दूसरा हाथ भी थक गया, अब तो मुंह से आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव। रानियां आ रही है, जा रही है। कृष्ण को बुलाया, कन्हैया जरा बात सुन। बोले क्या है? बोले ये बताइए सब अपनी है कि पड़ोस की है? भगवान बोले भाई सब अपनी है, तू बस आशीर्वाद देता जा। 100, 200, 500 आई, 1000 आई। अब तो सुदामा जी की आवाज भी बंद हो गई, अब तो केवल गर्दन हिला रहे हैं। 1000, 1500 आई, 2000 आई, अब तो सुदामा जी गर्दन भी थक गई। अब तो रानी आ रही है, प्रणाम कर रही है, आगे बढ़ रही है। सुदामा जी जैसे मूर्ति बनकर के बैठे।